G20 समिट 2023 इंडिया में हुआ और 2024 फर्स्ट टाइम ब्राजील इसको होस्ट कर रहे हैं। दोनों में कॉमन चीज ये है कि इंडिया बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है। तो कोई भी ऐसा फोरम जहां पर इंडिया को इनवाइट किया जाता है, मोदी साहब जाते हैं, तो वो सारा का सारा इंटरनेशनल मीडिया हो, ये सारी की सारी खबरें जो है हमें मोदी साहब और इंडिया के गिर्द रोटेट करती हुई दिखाई देती हैं। क्या G20 समिट एक बड़ा समिट हो रहा है और उसमें सेंटर स्टेज पर नजर आ रहे हैं हर जगह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। क्या आपको लगता है इतनी स्ट्रांग पोजीशन पे इंडिया आ चुका है कि अब वो वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की तरफ भी जाएगा? भाईजान देखें, वर्ल्ड ऑर्डर एक साइड पे रखें। जी। अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज पूरे रीजन का, चाइना के बाद अगर कोई है तो वो कौन है? इंडिया। इंडिया है, ठीक है। The more India's role is emerging in international politics. हर बड़े से बड़ा बंदा जो है दुनिया का, बड़े से बड़ा लीडर, वो सेल्फी लेना पसंद करता है मोदी साहब के साथ। ये है ऐसा, मतलब क्या करें आप, अगर कुछ इसमें जेलसी फील करते हैं या ये कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ क्यों नहीं, हमारे प्रेसिडेंट के साथ क्यों नहीं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन देखिए उनका अपना एक स्टेटस इंडिया जो है अब वो उसका इन्फ्लुएंस या उसकी जो आप समझ लें कि ऑरा जो है पॉलिटिकल लेवल पे, डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया में वो एनहांस हो रहा है। यूनियन बहुत ज्यादा इस वक्त हाईलाइट हो रही है। मोदी साहब के साथ कुछ तस्वीरें भी जो है उनके लीडर्स की वायरल हो रही हैं। तो एज अ ग्लोबल लीडर के तौर पर कितना भारत इस वक्त उभरता हुआ नजर आ रहा है। एक तो ये कि इंडिया का स्टेटस जहां पर है वो पहुंच चुका है, फिर मोदी साहब का अपना स्टेटस जहां पर अब है। जय हिंद दोस्तों विदेशी धरती पर आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भी भारत का अलग ही जलवा देखने को मिला है और इसे देखकर पाकिस्तानियों का यहाँ पर कहना है कि आज के समय पूरी दुनिया केवल और केवल भारत से ही चलती है। पहले हम बात करेंगे कि G20 समिट 2023 इंडिया में हुआ और 2024 फर्स्ट टाइम ब्राजील इसको होस्ट कर रहे हैं। दोनों में कॉमन चीज ये है कि इंडिया बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है। तो कोई भी ऐसा फोरम जहां पर इंडिया को इनवाइट किया जाता है, मोदी साहब जाते हैं, तो वो सारा का सारा इंटरनेशनल मीडिया हो, ये सारी की सारी खबरें जो है हमें मोदी साहब और इंडिया के गिर्द रोटेट करती हुई दिखाई देती हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, उसमें सबसे ज्यादा तो ऑब्वियसली चाहे पीएम मोदी हो या भारत हो, उनकी अपनी मेहनत भी है। वो लोग जिस तरीके से अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर आगे बढ़े हैं, और चाहे वो रशिया के साथ काम करें या अमेरिका के साथ या किसी भी कंट्री के साथ, कोई उनको डिक्टेशन नहीं दे सकता जो जिस तरह से पाकिस्तान डिक्टेशन लेता है। और डेफिनेटली उसमें हमारी इकोनॉमी का बहुत ज्यादा हाथ है कि हम लोग क्योंकि बहुत वीक पॉइंट पर हैं, इस वजह से हमें सब कुछ सुनना पड़ता है। और हर जगह पे एक मार्केटिंग का भी तरीका होता है, और जब कहते हैं ना, जब आपके पास पैसा होता है तो फिर वो मार्केटिंग आसान हो जाती है। तो भारत ने अपने आप को आगे लेकर भी गया है। आप हमारे यहाँ से अगर कंपेयर करें तो हम किस चीज में आगे गए हैं, सिवाय एक आध स्पोर्ट्स जरूर हमारे यहाँ के लोगों ने किया है, लेकिन वो उन्होंने अपने तौर पे किया, उसमें गवर्नमेंट का कोई खास रोल नहीं था। तो इस वजह से भी इस वक्त पीएम मोदी अब दरअसल बीते दिनों ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां पर अलग अलग देशों के प्रमुख नेता समेत प्रधानमंत्री मोदी भी उपस्थित थे। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का एक अलग ही रुतबा देखने को मिल रहा था और न्यूज और रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि ब्राजील में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भी किसी भी विकसित और विकासशील देश के प्रमुख नेताओं के मुकाबले प्रधानमंत्री मोदी को ज्यादा महत्व दिया गया है। अब चाहे फिर हम बात करें प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा G20 मीटिंग में दिए जाने वाले भाषण और राय की, या फिर ब्राजीलियन राष्ट्रपति के द्वारा भारत के लिए परमानेंट सीट की मांग हो, चारों तरफ केवल और केवल इस G20 मीटिंग में भारत की ही चर्चा हो रही थी। इतना ही नहीं, ब्राजील के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को अपनी ग्रुप फोटो में भी आगे अपने पास खड़ा किया गया था, जबकि अन्य विकसित और विकासशील देशों के नेताओं को पीछे और बाजू में खड़ा किया गया था। और अब आज के समय वर्तमान में यह सारी चीजें भारत के बढ़ते हुए पावर को दिखलाती हैं। इसी दौरान एक वीडियो इंटरनेट पर जस्टिन ट्रूडो की भी बहुत ही ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें इसी G20 मीटिंग के दौरान जस्टिन ट्रूडो बिल्कुल अकेले बैठे हुए दिखाई देते हैं और कोई भी नेता उनसे किसी प्रकार की वार्तालाप नहीं करता, जबकि जस्टिन ट्रूडो के बिल्कुल पीछे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब और संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकन बैठे हुए हैं और वह दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और वह अन्य नेताओं से भी मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी जस्टिन ट्रूडो को इस मीटिंग में पूरी तरह से अनदेखा किया है और G20 की ग्रुप फोटो में भी जस्टिन ट्रूडो को शामिल नहीं किया गया। इस सब को देखते हुए पाकिस्तानियों का यहाँ पर कहना है कि पूरी दुनिया में भारत का ओहदा बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और आज
के समय पूरी दुनिया केवल और केवल भारत से ही चल रही है। G20 मीटिंग को खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अब ब्राजील से गियाना आ चुके हैं और गियाना में अपनी मीटिंग को समाप्त करने के बाद बहुत ही जल्द प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए रवाना हो जाएंगे। जस्टिन ट्रूडो को इग्नोर किया गया है। बार बार मैं देख रही थी ये खबर कि जो ये है G20, इसके अंदर ट्रूडो साहब जो है वो बुरे तरीके से इग्नोर हो गए हैं। तो मुझे लगता है ऐसा कि शायद ये बात सच है कि जस्टिन ट्रूडो को टफ टाइम मिल रहा है। जो इंडिया और कनाडा का एक चलता रहा है सिलसिला और चल रहा है अभी भी, और उसमें ऑब्वियसली उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, तो ट्रूडो को इस वजह से काफी लेने के देने पड़े हैं। यानी ये कि टफ टाइम उनको मिल इसलिए रहा है कि देखिए, जैसे मैंने आपको खबरें, ये तस्वीरें भी दिखाई थी कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब है वो सेंटर स्टेज रहे हैं G20 समिट में। और मैंने आपको ये पिक्चर भी दिखाई थी कि जो फोटोशूट हुआ, जो कि एक ऑफिशियल फोटोशूट होता है, उसके अंदर आप देख रहे हैं कि मोदी साहब सेंटर में खड़े हैं और किस तरह सबको लेकर चल रहे हैं। वो तो लग रहा है कि वो उन्होंने ये समिट बुला ली है और उनके कंट्री में हो रही है G20 और वो सबको लेकर चल रहे हैं, जैसा कि आपको तस्वीर में भी नजर आ रहा है। अच्छा, और बात ये हुई है कि वो जहां मोदी साहब सेंटर स्टेज नजर आ रहे हैं समिट में छाए में, वहीं पर जो ट्रूडो हैं वो इस तस्वीर में नजर ही नहीं आए। यानी वो जो फाइनल फोटो थी ना, जो कि ऑफिशियल फोटो ली जाती है समिट की, उसमें ट्रूडो है ही नहीं, गायब हो गए ट्रूडो उस तस्वीर से। और वैसे भी कहने के इधर उधर खड़े रहे, उन्होंने बातचीत भी नहीं की और पीछे भी खड़े हुए नजर आए। वैसे मैं देख रही थी उनकी तस्वीर, ये वाली एक आ रही थी जिसमें वो बाइडेन के साथ खड़े हैं, जॉर्जिया मेलोनी भी मौजूद हैं। लेकिन इसमें एक और चीज जो है वो ये है कि वो बाइडेन की तरह, जिस तरह प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है वो उस तस्वीर में शामिल नहीं हो सके, तो उनके बगैर ही तस्वीर उतर गई, उसी तरीके से जस्टिन ट्रूडो के बगैर वो तस्वीर उतरी है G20 समिट की ऑफिशियल फोटो। अब जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो G20 समिट में एक और बहुत बड़ा काम हो गया है। ये दूसरी खबर है, तीसरी खबर की तरफ बाद में आएंगे। और वो खबर ये है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया के डॉक्टर जयशंकर और फॉरेन मिनिस्टर चाइना वैंग ली के बीच मुलाकात हुई है। और ये बड़ी अहम मुलाकात है सर। ये जो मीटिंग है ये बहुत ज्यादा इसकी सिग्निफिकेंस है। इसकी वजह ये है कि ये वो मीटिंग है कि जो इन दोनों के बीच, इंडिया और चाइना के बीच, जब एक बड़ा स्टेप लिया गया था जिसमें कि बॉर्डर डिस्प्यूट जो था उसके ऊपर एक क्लोजर हमें नजर आया, या एक ऐसा स्टेप लिया गया जिसमें एक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता हुआ नजर आया। उसके बाद ये एक बड़ी मीटिंग थी। सब ये कह रहे थे कि क्या शी और मोदी के बीच मीटिंग होगी, लेकिन वैंग ली और जयशंकर के बीच मीटिंग हो गई है। और आपको पता है कि इस मीटिंग के बीच एक और बड़ा स्टेप ले लिया गया है। एग्जैक्टली मैं आपको यही बताना चाहती हूं कि ये जो खबर है ना, ये क्यों नहीं हुई, इसकी वजह यह है कि ये बहुत बड़ी खबर है जिसके ऊपर बात नहीं हुई। आपके सामने रखते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ है। और इसमें जो है डॉक्टर जयशंकर और वैंग ली के बीच जो मीटिंग हुई है, तो कहा यह जा रहा है कि नेक्स्ट स्टेप्स इन इंडिया चाइना रिलेशंस दैट इंक्लूड रिजम्पशन ऑफ कैलाश मानसरोवर यात्रा पिलग्रिमेज, data sharing on trans-border rivers and direct flights